मैंने सुना है कि अगर तुम उस वेबसाइट को हैक कर लो तो तुम दुनिया का कोई भी रहस्य जान सकते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। एक ठंडी हवा चली और चारों दोस्तों के चेहरे पर एक अजीब सा डर और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उनके मन में कई ख्याल आ रहे थे। क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वो इस रहस्य को जानने की हिम्मत करेंगे? उनके चेहरों पर डर और उत्साह का मिश्रण था, जैसे वो किसी बड़े रोमांचक सफर पर निकलने वाले हों। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, चलो करते हैं। उनके मन में एक नया जोश और उत्साह भर गया था। वो धीरे धीरे एक कमरे में घुसे जहां एक कंप्यूटर रखा था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाल ने कंप्यूटर ऑन किया और वेबसाइट का पता टाइप किया। स्क्रीन पर कोड्स की लाइनें चलने लगी और चारों की सांसें थम गईं। क्या वो इस वेबसाइट को हैक कर पाएंगे? क्या वो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य जान पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय थी। ये रात उनके जीवन की सबसे रोमांचक रात बनने वाली थी। विशाल के घर के बेसमेंट में एक पुरानी टेबल पर एक लैपटॉप रखा था। यह कोई साधारण लैपटॉप नहीं था, बल्कि यह उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था। विशाल और उसके दोस्तों ने इस जगह को अपने गुप्त अड्डे के रूप में चुना था, जहां वे अपने विचारों और योजनाओं को अंजाम देते थे। एक पुरानी टेबल पर एक लैपटॉप रखा था और उसके चारों ओर बिखरे हुए कागजों पर उनके विचार और योजनाएं लिखी हुई थीं। यह टेबल उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह थी, जहां वे नई नई तकनीकों और विचारों का परीक्षण करते थे। यहीं से उनका सफर शुरू होने वाला था। यह सफर केवल तकनीकी ज्ञान का नहीं था, बल्कि यह उनके दोस्ती और टीम वर्क का भी सफर था। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और हर किसी की अपनी अपनी खासियत थी। रिया, जो कंप्यूटर में माहिर थी, अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह कोड लिखती थी। वह हमेशा नई नई प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। उसकी गति और सटीकता देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कीबोर्ड के साथ नृत्य कर रही हो। उसके कोड में एक अलग ही कला थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। अमित, जो हमेशा नए नए गैजेट्स के बारे में पता रहता था, उसे इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का काम सौंपा गया था। वह हमेशा नई नई तकनीकों और गैजेट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का काम सौंपा गया था। वह हमेशा नई नई तकनीकों और गैजेट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी जानकारी और शोध ने टीम को कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला था। छोटू, जो सबसे छोटा था लेकिन दिमाग से बहुत तेज, उनकी हरकतों को बढ़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह कुछ नया सीखता था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। उसकी हरकतों को बढ़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह कुछ नया सीखता था। वह हमेशा नई नई चीजों को समझने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। उनकी हरकतों को बढ़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वह कुछ नया सीखता था। वह हमेशा नई नई चीजों को समझने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा ने उसे टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया था। मुझे कुछ मिला, अमित चिल्लाया। एक आर्टिकल एक हैकर को पकड़ ढा गया जो सीआईए के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। एक हैकर को पकड़ ढा गया जो सीआईए के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सीआईए के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। विशाल ने कहा, मतलब ये मुमकिन है? उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मतलब ये मुमकिन है, विशाल ने कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी और वे सभी इस सफर को शुरू करने के लिए उत्सुक थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी और वे सभी इस सफर को शुरू करने के लिए उत्सुक थे। यह केवल एक शुरुआत थी और आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला था। रिया ने कोड की लाइनें लिखना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर हरे और काले रंग के अक्षर नाच रहे थे, जैसे किसी अनजान भाषा में बातें कर रहे हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था और बेसमेंट में सिर्फ कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। ये रहा, रिया ने कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन उत्साह से भरी हुई थी। मुझे सीआईए के सिस्टम का एक बैकडोर मिल गया है।
लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। CIA के सिस्टम के आगे एक विशाल फायरवॉल खड़ेड़ा था जो एक अजेय दीवार की तरह था। रिया ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फायरवॉल ने उसे रोक दिया। क्या हम हार मान रहे हैं? छोटू ने पूछा। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। अभी नहीं, विशाल ने दृढ़ता से कहा। एक आखिरी कोशिश। रिया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकने लगी और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था, और फिर से टाइपिंग शुरू कर दी। हर कीस्ट्रोक के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थी। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपने सभी पिछले अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया। उसने फायरवॉल को चकमा देने के लिए खुद का एक प्रोग्राम बनाया। यह प्रोग्राम उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था। धीरे धीरे फायरवॉल कमजोर पेड़ने लगा। यह देखकर रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, और फिर एक चमत्कार हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, एक्सेस ग्रांटेड। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, एक्सेस ग्रांटेड। यह वह क्षण था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चारों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। और फिर रिया ने CIA के सिस्टम में प्रवेश किया। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। सेक्शन 6, इको इन द सिस्टम। CIA का सिस्टम एक विशाल डिजिटल भूल भुलैया की तरह था। फाइलें, रिकॉर्ड्स, वीडियो और तस्वीरें, सब कुछ यहां मौजूद था। रिया ने कुछ कीवर्ड्स टाइप किए और उनके सामने जानकारी का अंबार लग गया। ये देखो, अमित ने कहा। उसकी आंखें एक फाइल पर टिकी हुई थीं। ये तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बेसमेंट की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सेक्शन 7, द न्यूज। अगली सुबह पूरी दुनिया में एक ही खबर फैल गई। CIA हैक्ड, महत्वपूर्ण जानकारी लीक होने का खतरा। न्यूज चैनल इस घटना की तफसील बता रहे थे, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे थे, और लोग हैरान थे। सेक्शन 8, द नॉक। विशाल के घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। 2 लोग उसमें से उतरे, काले कोट, काले चश्मे। डोरबेल बजी। विशाल ने डरते डरते दरवाजा खोला। क्या तुम विशाल हो? एक आदमी ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। सेक्शन 9, गोस्ट्स इन द मशीन। विशाल, रिया, अमित और छोटू, चारों दोस्त उस दिन समझ गए थे कि कुछ रहस्य दफन ही रहने के लिए होते हैं। उन्होंने सीखा था कि डिजिटल दुनिया में हर दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए, हर दीवार तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य एक बार उजागर हो